हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं अपना आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी लेकर। प्रोबेबिलिटी में आपको आज मैं एक वाव ट्रिक सिखाऊंगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी यूजफुल होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, at least 2 heads, at most 2 heads when 3 coins are tossed। हम इस क्वेश्चन से सभी फैमिलियर हैं। हमने ये क्वेश्चन 10th क्लास में भी किया है, +1 में भी किया है और +2 में भी इसके साथ हमने डील किया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। तो आज हम स्पेशल क्या सीखने वाले हैं, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक। अगर हमने 4 कॉइन्स टॉस किए होते तो हमारे लिए सैंपल स्पेस को लिखना और उसको जज करना कि 4 हेड्स कहां पर आएंगे, 3 हेड्स कहां पर आएंगे, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। तो उसके लिए मैं आपको आज एक शॉर्टकट सिखाने वाला हूं। अगर n है मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड है n। अब अगर n की वैल्यू 2 है तो आपने याद रखना है 11 का स्क्वायर। अगर n की वैल्यू 3 है तो आपने याद क्या रखना है, हमने यूज करना है 11 की पावर 3। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो आपने याद रखना है यहां पर 11 की पावर 4। ये इकट्ठा यूज होगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 11 की पावर 3 कितना होता है 1331 और 11 की पावर 4 कितना होता है 14641। ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनेगा, आप देखेंगे अभी। अगर आपके पास है 11 का स्क्वायर तो आपको मिलता है 121। अगर आपके पास है 11 की पावर 3 तो आपको मिलता है 1331। अगर आपके पास है 11 की पावर 4 तो आपको मिलता है 14641। मैं इसको सिंगल बोलूंगा 14641। आपको ये पैटर्न देखकर कुछ याद आता होगा। +1 का टॉपिक बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या था, ये पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल हमारी डायरेक्टली हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, अगर हम पहले सब्जेक्टिव में जाएं, ऑब्जेक्टिव की बजाय हम पहले सब्जेक्टिव में जाएं। अगर हमने 3 कॉइन्स टॉस किए, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, देन हेड टेल टेल। मैं इसी एल्गोरिथम को यूज करता हूं, पहले हेड के लिए फिर टेल के लिए। मैं क्या यूज करता हूं, तीनों हेड या तीनों टेल, फिर 2 हेड या 2 टेल, लास्ट वाला चेंज, फिर स्टार्टिंग टेल से उस हेड को मिडिल में ले आया, उसके बाद लास्ट के दोनों हेड। तो इस तरीके से मुझको 8 की 8 आउटकम्स लिखना बड़ा आसान हो जाता है। अब मुझको अगर ये ढूंढना है when 3 coins are tossed then find total number of heads equal to 2। केवल 2 हेड आए। 2 हेड आने के लिए क्या होगा, मुझको ये 3 प्लेसेस पर केवल 2 हेड चाहिए एंड दैट कैन बी डन इन 3C2 वेज। यानी कि मुझको एक हेड सेटल करना है, दूसरा भी हेड सेटल करना है, तीसरा टेल सेटल करना है। इन 3 की जो टोटल अरेंजमेंट्स बनेंगे दैट इज परम्यूटेशन। नाउ दीज 3 कैन बी अरेंज्ड इन 3C2 वेज। 3C2 क्यों बोला, क्योंकि तीनों के तीनों एक जैसे हैं, या आप इसको परम्यूटेशन से भी कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन के बजाय। ये 3 है आपके पास। ऑल दीज 3 कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। 2 alike divided by 2 factorial, 3 - 2 1, 1 फैक्टोरियल से आपने इनटू कर दिया। तो ये क्या है आपके पास 3C2। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन में आए हैं यहां पर, ये सारे के सारे वास्तव में C से रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। तो एक्चुअली 11 की पावर में जो भी कोई डिजिट्स आ रही हैं वो हमको 4C0, 4C1 कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं। यहां पर कितने हेड है हमारे पास, 0 हेड। एक भी हेड ना आए, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड एंड 4 हेड। अब क्वेश्चन में कैसे हेल्पफुल होगा हम वो सीख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। कितने कॉइन टॉस किए हैं, 3। तो हमारा एम्फेसिस फिलहाल इस बात पर है। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड वी हैव टू फाइंड ओनली 2 हेड्स। When 3 coins are tossed, total outcomes निकालने के लिए 11 raised to the power 3, 1, 3,
3, 1, आप सबको प्लस कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे टोटल आउटकम। आपको चाहिए 2 हेड्स, 2 हेड्स कहां पर है एग्जैक्टली, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड। 2 हेड्स के लिए प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स 3/8। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब या तो 2 हेड हो या 2 से ज्यादा हेड हो। ऐसे कितने केस है हमारे पास, 3 और 1, तो आप ऐड कर देंगे इसके लिए 3 + 1, आपके पास आउटकम्स कितनी हो गई टोटल 4, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4/8। एट मोस्ट 2 हेड्स। थर्ड पार्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब 2 इंक्लूसिव है, 2 से कम 1 भी हमारे फेवर में है, उससे कम 0 भी हमारे फेवर में है। तो यहां पर 1 + 3 + 3 ये जो होगा हमारे फेवर में होगा। ये कितना बन गया, 3 + 3 6 और 1 7, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 7/8। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। एट लीस्ट 3 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 3 हेड्स। हमको इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। व्हेन नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्ड आर 4। अगर 4 कॉइन टॉस किए जाएं, 4 कॉइन्स जब टॉस किए जाएंगे तो हमें क्या याद रखना था, 11 raised to the power 4, और हमको क्या मिलना है 11 की पावर 4 से, 1 4 6 4 1। तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी हमारे पास, टोटल आउटकम्स विल बी इक्वल टू 1 + 4 + 6 + 4 + 1, दैट इज 5 6 11 11 और 5 16। ये हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से वैसे भी जानते हैं। इफ देयर आर 4 रिजल्ट्स, फर्स्ट कॉइन का, सेकंड कॉइन का, थर्ड कॉइन का, फोर्थ कॉइन का, फर्स्ट कॉइन में give its result in 2 ways, second coin 2 ways, third coin 2 ways, fourth coin 2 ways. By using fundamental principle of counting, total number of ways या total number of results will be equal to 16। आप इस बात को जैसे मर्जी समझ लीजिए, ये केवल एक वाव ट्रिक है समझने के लिए, जो शॉर्टकट है हमारे लिए। 16। अब ये कौन होगा, 0 हेड, ये 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, ये हमारे पास वो आउटकम्स हमको मिल गई हैं। अब 3 हेड्स के लिए फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स। 3 हेड्स हम एक बार लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 हेड्स के लिए। अब 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/16। सेकेंड पार्ट एट लीस्ट 3 हेड्स। एट लीस्ट 3 हेड्स, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4, तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, यानी कि 4 + 1 = 5। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 3 हेड्स विल बी इक्वल टू 5/16। थर्ड पार्ट एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, कम से कम 1 0, देन हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगी 1 + 4 + 6 = 11। तो प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स हमारे पास हो जाती है 11/16। नाउ फोर्थ पार्ट एट मोस्ट 3 हेड, ज्यादा से ज्यादा 3 हेड आने चाहिए, तो फेवर में और कौन होंगे, 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड, यानी कि अब की बार हमें ऐड करना होगा 1 + 4 + 6 + 4, दैट इज 4 4 8 1 9 9 और 6 15। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3 हेड्स आपको मिलती है 15/16। आशा करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।